औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तुलबा किराम और डॉक्टर हज़रात, आज की जो हमारी दवा है वो है आर्निका। आर्निका मोंटाना जो है, इसके बारे में तुलबा किराम ने अपनी जो मटेरिया मेडिका की बुक्स हैं उसमें पढ़ा होगा अच्छी तरह से, और डॉक्टर भी जानते हैं कि ये दवा चोट के लिए इस्तेमाल होती है और चोट लगने के बाद ये बहुत अच्छा काम करती है। आम तौर पर पुरानी चोट हो या नई चोट हो, किसी भी किस्म की चोट में आप आर्निका को इस्तेमाल कराने पर पेशेंट को या अपने आप को रिलीफ फराहम कर सकते हैं। अगर चोट लगने के बाद किसी भी किस्म का ऐसा निशान जिसे नील पड़ जाना हम कहते हैं, आमतौर पर बॉडी के ऊपर जो है इस जगह पे चोट लगती है, बाजू में चोट लगती है या इधर भी कहीं भी, या फिर घुटने पर, कमर में, तो चोट के बाद अंदरूनी तौर पर जो अंदर तकलीफ हो रही होती है उसको बेहतर करने के लिए आर्निका से बेहतर कोई दवा नहीं है। और अगर वो जो नील के निशान होते हैं वो भी इस दवा से बेहतर हो जाते हैं, तकलीफ दर्द भी ख़त्म हो जाता है, और इसके साथ साथ जो सदमा आपके जहन को पहुंचता है उसमें भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। आमतौर पर 30 पोटेंसी में दी जाती है, और लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसे सर में चोट लगी हो, ब्रेन में, और क्लॉट्स बन जाते हैं या फिर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस सूरत में आर्निका को 1 mg पोटेंसी में एक खुराक दी जाती है। लेकिन याद रखिए, इस्तेमाल कराने से पहले आपको अपने सीनियर से मशवरा करना ज़रूरी है, या फिर डॉक्टर्स को सजेस्ट करें तो बेहतर है पोटेंसी के मामले में। बाकी पुराने किस्म के ऐसी चोटें जो 1-1 साल 2-2 साल पहले लगी हुई हों, लेकिन वो किसी ने उन्हें दवा ना खिलाई हो, तो ऐसे पेशेंट को भी आप अगर आर्निका दे देंगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आर्निका के अंदर अगर ऐसी चीज़ें जिसमें जंग लगा हुआ लोहे की चीज़ें होती हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें के जंग लगा हुआ छुरी है, उससे आपका हाथ कट जाता है, कटने के बाद जोर से लोहा लग जाता है, ऐसी सूरत में भी आर्निका जो है वो बेहतर काम करती है। अच्छा, जिसमें खून जो है वो अंदर जम जाए चोट में, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसी तरह से जिस्म के नीचे बनने वाले जो नील के दाग होते हैं नीले, वो हमने बता दिया आपको, वो उसमें बहुत अच्छा है। आपने नई और पुरानी दोनों चोटों में आर्निका को इस्तेमाल कराना है। अच्छा, आप ये देखिएगा कि बाद जगह पर ऐसा होता है कि आर्निका का पेशेंट जो है वो खौफ भी महसूस करता है, यानी वो खौफजदा हो जाता है, अकेला नहीं रह सकता। एक जो इसकी अलामत है बड़ी, वो खौफजदा रहना भी है। तो चूंकि हम अपनी इन लेक्चर्स की सीरीज में मुख्तसर सी अलामत 5 से 7 मिनट की जो हमारी लेक्चर होते हैं उसमें याद कर रहे हैं, तो हमने इस तरह की 5 या 4 अलामत को जहन नशीन करना है, दवा की मरकजी अलामत को, और वो है चोट, पुरानी चोट, अगर जिस्म पर नील पड़ गए हो इस तरह की चोट, या फिर अगर सर के अंदर अंदरूनी चोट हो और उसमें जो है हाई पोटेंसी में आर्निका को देंगे। ये 4-5 चीज़ें अगर आपने याद रखी तो इंशाल्लाह आर्निका आपको कभी नहीं भूलेगी। इसके साथ साथ आप खौफ को भी याद रख सकते हैं। आर्निका का पेशेंट वो अकेले रहने में खौफ महसूस करता है। इस तरह से बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स को दूध और गोश्त, इन 2 चीज़ों से जो है वो नफरत होती है आर्निका कुछ पेशेंट को, लेकिन ये मरकज़ी अलामत नहीं है। मरकज़ी अलामत जो है वो वही है कि बस चोट का नाम अपने याद रखना है। किसी भी दवा को याद रखने के लिए, उसकी पिक्चर को अपने जहन में बिठाने के लिए याद रखिए, बेहतर तरीका सबसे यह है कि उसकी 1-2 चीज़ें जो मरकज़ी अलामत है उसको जहन में बिठा लीजिए। जैसे इससे पहले हमने एपिकॉक का बताया था, उसमें मछली की बात ही थी। उससे पहले अब्राटिनम की बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि जिस्म के निचले हिस्से में जो है वो सूखापन, या फिर ऐसा कि तकलीफ जो बड़ी बदल कर आती हैं, एक तकलीफ खत्म नहीं होती, दूसरी तकलीफ शुरू होती, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी, यानी अमराज बदलते रहते हैं। तो ये अब्राटिनम की खास अलामत थी। तो इसी तरह से आपने जो आर्निका को याद करना है वो भी चोट के हवाले से याद करना है। दूसरी एक छोटी सी बात बहुत अहम याद रखिएगा, मार्केट में होम्योपैथिक दवाओं के मरहम भी मौजूद हैं, ठीक है ना। तो आर्निका का जो मरहम है वो आपने कभी जख्मों पर नहीं लगाना। जख्मों पर हमेशा आपने कैलेंडोला का मरहम या क्रीम लगानी है। इसी तरह से आर्निका मदर टेंचर से या फिर आर्निका से आपने कभी भी जख्मों को धोना नहीं है। हमेशा जो है वो उसमें आपने आर्निका के बजाय दूसरी दवा जो भी मैं आपको बताइए उसका मदर टेंचर यूज होता है धोने के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह से लगाने के लिए भी जख्मों पर कैलेंडोला क्रीम लगाएंगे। पहले आप पानी में मिलाकर कैलेंडोला मदर टेंचर के ड्रॉप्स उस जख्म को धोना है, साफ करना है, उसके बाद उसके ऊपर कैलेंडोला क्रीम लगानी है।
ہاں اگر چوٹ کا زخم ہو تو ساتھ میں آپ آرنیکا پوٹینسی میں کھلائیں گے، ٹھیک ہے جی، کریم نہیں لگائیں گے اس کے اوپر، یاد رکھیے گا، یہ یاد ذہن میں رہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری آج کی دوا تھی جو ہم نے سمجھی بہت ہی آسان طریقے سے. انشاءاللہ اگلی دواؤں کا سلسلہ بھی ایسے ہی جاری رہے گا. امید ہے کہ آپ اسے دیکھیں گے اور ذہن میں دواؤں کی جو خاص خاص علامات ہے اس سے بٹھائیں گے. جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم.